नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सोनाली। समाजवादी पार्टी के मुखिया और नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव ने एक बार फिर जहर उगला है। अखिलेश यादव ने ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर एक बड़ा बयान देते हुए बीजेपी पर हमला बोला है। क्या कुछ कहा है अखिलेश यादव ने, जानने के लिए देखिए हमारी ये रिपोर्ट। वोट बैंक की राजनीति के लिए नेता किस हद तक गिर रहे हैं, ये बताने के लिए उनके बयान काफी हैं। ताजा मामला समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव से जुड़ा हुआ है। देश में अभी ज्ञानवापी का विवाद चल रहा है। इसी कड़ी में सपा सुप्रीमो ने एक ऐसा बयान दे डाला है जिससे विवाद खड़ा होना निश्चित है। दरअसल आजमगढ़ दौरे पर पहुंचे अखिलेश यादव ने ज्ञानवापी पर बोलते हुए कहा कि ज्ञानवापी बहुत पुरानी मस्जिद रही है। बीजेपी जानबूझकर माहौल खराब कर रही है। महंगाई, गरीबी और बढ़ते पेट्रोल डीजल के दामों से ध्यान भटकाने के लिए बीजेपी जानबूझकर इस तरह का माहौल बना रही है, जो कि देश प्रदेश के हित में नहीं है। बीजेपी हिंदू मुस्लिम के बीच नफरत फैला रही है ताकि बुनियादी मुद्दों पर चर्चा ना हो। इसके लिए बीजेपी के अदृश्य सहयोगी समय समय पर बाहर निकल कर आते हैं और नफरत के बीज बोते हैं। वहीं आगे कहा कि जहां तक कोर्ट का सवाल है, तो इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने भी और फैसलों में भी कहा है कि पुरानी चीजों को नहीं उठाया जा सकता। बावजूद इसके भाजपा हिंदू मुस्लिम के बीच नफरत फैला रही है, जिससे जो बुनियादी सवाल है उन पर चर्चा ना हो। ज्ञानवापी मस्जिद का और इस तरह के घटनाक्रम भारतीय जनता पार्टी जानबूझ करके करती है, या भारतीय जनता पार्टी खुद होती है, या उसके हिडन या इंडिविजुअल मित्र होते उनके साथ। वो अपने अदृश्य मित्रों को भी आगे करती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो बुनियादी सवाल है उनका जवाब नहीं देना चाहती। डीजल पेट्रोल महंगा है, आपका आटा महंगा हो गया, चीनी महंगी है, दाल महंगी है, अगर आप घर बनाना चाहेंगे सरिया महंगी, सीमेंट महंगा, और हर चीज़ महंगी होती चली जा रही है। जिस समय हम और आप इस बहस को देख रहे थे, पता नहीं देश की कौन सी चीज़ बिक रही थी, किसको खरीदने के लिए आगे किया जा रहा था। जब कभी ऐसी चीज़ें दिखाई जाएंगी ज़्यादा, याद रखना कुछ न कुछ देश की बड़ी चीज़ बिक रही होगी। और मुझे तो ये लगता है कि जो नारा भारतीय जनता पार्टी देती है कि एक देश में एक ही राशन हो, वन नेशन वन राशन, कहीं ऐसा तो नहीं कि इन घटनाओं को आगे कर करके वन नेशन वन उद्योगपति की कोई नीति पे काम कर रही हो भारतीय जनता पार्टी, कि एक देश एक व्यापारी, एक देश एक ही उद्योगपति, ये दिखा करके कहीं ऐसा तो नहीं देश की बहुत सारी संपत्तियां बिक रही हों या किसी के हाथ में जा रही हों चीजें। ये पहली बार नहीं है जब अखिलेश यादव ने बीजेपी पर हमला बोलने की कोशिश में हिंदुओं की आस्था का मजाक उड़ाया हो। इनकी इन्हीं हरकतों और आदतों के कारण विधानसभा चुनावों में इन्होंने मुंह की खाई थी, और एक बार फिर अपनी आदतों से मजबूर अखिलेश वर्ग विशेष को खुश करने और वोट बैंक की राजनीति के लिए हिंदुओं की आस्था पर घात कर रहे हैं। ज्ञानवापी में शिवलिंग मिल जाने के बावजूद वो उसको मस्जिद ही करार दे रहे हैं। लेकिन अखिलेश यादव भूल गए हैं कि जिस वर्ग विशेष को खुश करने की वो राजनीति कर रहे हैं, वही विधानसभा चुनाव में उन्हें ले डूबी थी, और एक बार फिर से वो वही गलती दोहरा रहे हैं। कहीं ये गलती भी उनकी आजमगढ़ की सीट को बीजेपी के खाते में ना डाल दे। और संभावना है भी कि जिस तरीके से अखिलेश वोट बैंक की राजनीति कर हिंदुओं की आस्था का अपमान कर रहे हैं, अगर हिंदू जग गए तो उनका भी हश्र कांग्रेस की तरह ही होने वाला है। अब देखने वाली बात यह होगी कि आखिर अखिलेश के इस बयान पर बीजेपी की तरफ से क्या कुछ प्रतिक्रिया सामने आती है, और अखिलेश के इस बयान पर जनता उनको कैसे सबक सिखाती है। इस रिपोर्ट में मेरे साथ इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।